उसका आर्किटेक्चर समझा है, आपने डेटा सेंटर का आर्किटेक्चर समझा है, आपने कस्टमर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कैसे बिल्ड होता है, कॉर्ड प्ले सर्विसेज क्या होती है, किस तरीके से सर्विसेज की मोबिलिटी हम अचीव कर सकते हैं, ये सारा पॉइंट का डिस्कशन किया था। और साथ ही साथ 3 टियर आर्किटेक्चर जो आपने पढ़ा, उस 3 टियर आर्किटेक्चर में किस तरीके से हर लेयर की डिजाइनिंग होगी, क्या फीचर फंक्शंस की हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डिवाइसेस की कनेक्टिविटी कैसे होगी, ट्रैफिक का फ्लो क्या होगा, सबनेट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये सारा पॉइंट का हमने डिस्कशन किया था। और फिर हमने लो लेवल डिजाइनिंग में सारे फीचर्स को डिटेल में समझा और लैब भी करके देख। आज से आपका राउटिंग शुरू होगा। राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो नेटवर्क के अंदर यूज किए जाते हैं, इस मॉड्यूल के अंदर आप बहुत सारी चीजें और समझने वाले हैं। आप ओएसपीएफ समझेंगे, आप बीजीपी समझेंगे, आप एमपीएलएस समझेंगे, आप रीडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल समझेंगे, आप वीपीएन्स डीएम वीपीएन्स का फंडा समझेंगे, आप वायरलेस का फंडा समझेंगे, आप ऑटोमेशन का फंडा समझेंगे, आप क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ये सारी चीजें, मल्टीकास्टिंग, ये सारी चीजें आपके इस राउटिंग के पार्ट में कवर होने वाली है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आज जो हम शुरू करेंगे दैट इज ओएसपीएफ। ओएसपीएफ आपने सीसीएनए के अंदर ऑलरेडी सीखा हुआ है, लेकिन आपने ओएसपीएफ को पूरा नहीं समझा है, सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझे हैं। जब आप सीसीएनए पढ़ रहे थे तभी आपको बताया गया था कि ओएसपीएफ के अंदर 3 बहुत पावरफुल कंसेप्ट से है जो ओएसपीएफ को इतना पावरफुल बनाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट बनाते हैं। एक ओएसपीएफ का एरिया डिजाइनिंग है, ओएसपीएफ का बिहेवियर ऑन मल्टी एक्सेस नेटवर्क है, और तीसरा ओएसपीएफ का स्टब एरिया है। ये 3 कॉन्सेप्ट्स ओएसपीएफ को इतना पावरफुल बनाते हैं। यहां पर सीसीएनपी में आपके ये सारे पॉइंट कवर होने वाले, लेकिन ये पहले ओएसपीएफ का फाउंडेशन बनाते हैं, चीजों को एक बार रिकॉल करते हैं जो आपने सीसीएनए के अंदर सीखा था। तैयार है साहब? तो अगर आप पूछता है कि ओएसपीएफ क्या है तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहला पॉइंट, आपने सीसीएनए के अंदर सीखा था कि अगर मुझको एंड टू एंड विजिबिलिटी चाहिए पूरे नेटवर्क की, 2 मिनट रुको, जरा चाय पी लेता हूं, ठंडा हो जाएगा ना। ऑनलाइन गाइस 2 मिनट रुको, ठंडा हो गया, 20 रुपया बर्बाद हो जाता है फिर। हाँ 20 की चाय।
वो उन लोग लेंगे, उन लोग वेरीफाई करेंगे उन लोग से। अपन लेंगे वापस, अपन ही फंस जाएंगे ना में। कौन सी चाय बोल रहा है? हेवले, हाँ। हेवले के लिए जाना पड़ेगा उधर। ये कैसा है ये, 2-5 घंटे, 2-3 घंटे में आते रहते। लैब अपना कौन सा बचा है? मल्टी एमएसटी, मल्टी स्पैनिंग ट्री बचा हुआ है ना, और एडवांस का भी थोड़ा बचा हुआ है। आज कर डालेंगे वो। ओएसपीएफ भी चालू कर सकते हैं आज। जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है। चलिए, अब जैसे मैं आपसे बता रहा था कि अगर हम एक राउटर की बात करें तो आपने सीसीएनए के अंदर ऐसा सीखा था कि एंड टू एंड आईपी विजिबिलिटी के लिए सभी राउटर के पास सभी नेटवर्क्स को पहुंचने के सभी रूट का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, आया ना? एंड टू एंड आईपी विजिबिलिटी के लिए सभी राउटर्स के पास सभी नेटवर्क्स को पहुंचने के सभी रूट्स का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो अगर राउटर के राउटिंग टेबल में रूट डलवाने हैं, तो ये राउटर के राउटिंग टेबल में रूट आने के कितने तरीके? राउटर्स
दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटर कैन मेक स्टैटिक रूट एंट्रीज इन राउटर्स राउटिंग टेबल। आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर स्टैटिक रूट चला सकते हैं, यानी आप खुद बता सकते हैं कि इस नेटवर्क को पहुंचना है तो तू ये रूट पकड़, इस नेटवर्क को पहुंचना है तो तू ये रूट पकड़। और तीसरा, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स कैन लर्न रूट्स डायनामिकली इन राउटर्स राउटिंग टेबल। तीसरा तरीका क्या है? डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स कैन लर्न रूट्स डायनामिकली इन राउटर्स राउटिंग टेबल। तो आपने समझा था कि जब भी हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स का काम क्या होता है? राउटिंग प्रोटोकॉल्स का काम होता है टू लर्न अबाउट ऑल द नेटवर्क्स। बोलो, टू लर्न अबाउट ऑल द नेटवर्क्स, to learn about all the paths to reach all the networks, to select the best path to reach all the networks. Routing protocols का काम क्या होता है? To learn about all the networks, to learn about all the paths to reach all the networks, to select the best path to reach all the networks. वापस से, राउटिंग प्रोटोकॉल्स का काम होता है टू लर्न अबाउट ऑल द नेटवर्क्स, टू लर्न अबाउट ऑल द पाथ्स टू रीच ऑल द नेटवर्क्स एंड टू सिलेक्ट द बेस्ट पाथ टू रीच ऑल द नेटवर्क्स। बराबर है? और आपने समझा था कि ये काम करने के लिए हमारे पास अनेकों प्रकार के राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, जैसे कि रिप, आईजीआरपी, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ, आईएसआईएस, बीजीपी। कौन से? रिप, आईजीआरपी, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ, आईएसआईएस, बीजीपी। सभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स का काम वही है, सिर्फ काम करने का तरीका अलग अलग है। अब अगर आपको याद आता होगा एनाटॉमी ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो आपने पढ़ी थी, उसमें ये सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया, आईजीपी और ईजीपी। याद आ रहा है? राउटिंग प्रोटोकॉल्स को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया, आईजीपी और ईजीपी। अब आईजीपी और ईजीपी में क्या फर्क है? सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया, आईजीपी एंड ईजीपी। इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीजीपी को छोड़कर बाकी सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स आईजीपी कैटेगरी में आते हैं। इकलौता राउटिंग प्रोटोकॉल है जो ईजीपी कैटेगरी में आता है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? तो आईजीपी, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स, वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो एक ही ऑटोनॉमस सिस्टम के रूट्स को लर्न करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जाग रहे साहब? आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो सिर्फ एक ही ऑटोनॉमस सिस्टम, सेम ऑटोनॉमस सिस्टम के रूट्स को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं एसेंचर हूं, एसेंचर की पूरी दुनिया में 200 ब्रांच ऑफिसेज हैं, तो अपने ही इन 200 ब्रांच ऑफिसेज के रूट्स को लर्न करने के लिए एसेंचर जो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करेगा, ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल को हम आईजीपी कहते हैं, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। और ईजीपी यानी एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ये वो राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं जो दो अलग अलग एएस के बीच में रूट लर्न करते हैं। ये वो राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं जो दो अलग अलग एएस के बीच में रूट्स करते हैं। जैसे मैं टाटा हूं, ये रिलायंस है,
मैं अलग ऑटोनॉमस सिस्टम हूं, ये अलग ऑटोनॉमस सिस्टम है। अब हमारे बीच में रूट लर्न करने के लिए मैं जो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करूंगा, ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल को हम ईजीपी कहते हैं, एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। जिस कैटेगरी में एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल आता है, दैट इज बीजीपी। क्लियर है एकदम? गुड। तो अगर हम ओएसपीएफ की बात करें, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज ओएसपीएफ, तो आप क्या कहेंगे? पहला पॉइंट, ओएसपीएफ ये आईजीपी है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। ओएसपीएफ ये एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, और ओएसपीएफ ये एक क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। अब मुझको बताओ, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल यानी क्या? ट्रिगर्ड। बाकी लोग, व्हाट इज लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो जब भी अपडेट भेजते हैं, यहां पर अपडेट्स आर ट्रिगर्ड एंड इंक्रीमेंटल। अपडेट्स आर ट्रिगर्ड एंड इंक्रीमेंटल। अपडेट्स आर ट्रिगर्ड एंड इंक्रीमेंटल। ट्रिगर्ड यानी जैसे ही कोई भी नेटवर्क अप होगा या डाउन होगा, तेरा राउटर पट से अपडेट बनाएगा, सट कर नेबर को भेज देगा, ट्रिगर्ड अपडेट्स भेजे। जैसे ही कोई नेटवर्क अप होगा या डाउन होगा, उस पर काम करने वाला ओएसपीएफ क्या करेगा? सट करके नेबर को अपडेट भेज। एंड इंक्रीमेंटल यानी कि पूरा का पूरा टोपोलॉजी टेबल अपडेट में नहीं भेजेगा, वो सिर्फ उसी रूट का अपडेट भेजेगा जो अप हुआ है या डाउन हुआ। अगर आप ये एनाटॉमी ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स देखेंगे, तो देखो यहां पर और भी कैटेगराइजेशन किया गया है। डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। आज दुनिया में 100% नेटवर्क्स में जहां पर भी आप काम कर रहे हो या करने वाले होंगे, 100% उसके नेटवर्क में आपको ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल ही देखने को मिलेगा। ये बाकी सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स नहीं यूज होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारा खामियां है। ये सारे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स थे, और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स का गड़बड़ क्या था कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स में पीरियड्स वर अपडेट्स वर पीरियोडिक। हर 30 सेकंड के बाद अपडेट भेजता था, हर 30 सेकंड के बाद अपडेट भेजता था, हर 30 सेकंड के बाद अपडेट भेजता। अपडेट्स आर पीरियोडिक, और जब भी अपडेट भेजता था तो अपडेट में अपना पूरा का पूरा राउटिंग टेबल भेजता, जिससे गड़बड़ क्या होगी? हाई बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन होगा। हर 30 सेकंड में अगर मैं अपना पूरा का पूरा राउटिंग टेबल एज एन अपडेट नेबर को भेजूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है हाई बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन हो। और पीरियोडिक अपडेट्स की वजह से गड़बड़ क्या होती थी? कन्वर्जेंस वाज स्लो। याद आ रहा है क्या? टू कन्वर्ज मीन्स टू चेंज, कन्वर्जेंस मीन्स अडाप्टिंग टू चेंज। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स की गड़बड़ क्या थी? बिकॉज अपडेट्स आर पीरियोडिक, हेंस कन्वर्जेंस इज स्लो, एंड बिकॉज कन्वर्जेंस इज स्लो, हेंस देयर इज अ
possibility of a patch getting created in your network that carries wrong information, जिसको हम ब्लैक होल भी कहते हैं। तो ये सब इश्यूज की वजह से आज कोई डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल यूज नहीं करता है। आज सभी लोग लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का ही इस्तेमाल करते हैं, और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स की खामियों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स में अपडेट्स आर ट्रिगर्ड, दे आर नॉट पीरियोडिक। यानी जैसे ही कोई नेटवर्क अप होगा या डाउन होगा, वो पट से अपडेट बनाएगा, सट करके नेबर को भेज देगा। जिसका फायदा क्या है, कन्वर्जेंस भी फास्टर होगा। अपडेट्स आर इंक्रीमेंटल, एंटायर राउटिंग टेबल इज नॉट सेट अपडेट। इंक्रीमेंटल यानी कि सिर्फ उसी रूट का अपडेट भेजेगा जो अप हुआ है या डाउन हुआ, पूरा का पूरा राउटिंग टेबल अपडेट में नहीं भेजते बैठे। यहां पर अपडेट्स को मल्टीकास्ट किया जाता है, दे आर नॉट ब्रॉडकास्टेड। अपडेट्स आर सेंट टू द ग्रुप एंड नॉट जस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर। आपका राउटर जिस ग्रुप को बिलोंग करता है, उस नेटवर्क में सभी को वो अपडेट भेजा जाता है। Link state routers send details like SPF cost, SPF tree table as part of their update, which helps router build end-to-end visibility of entire network, all its paths and their cost in the form of topology table LSTP। यानी कि क्या, OSPF लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के पास एंड टू एंड विजिबिलिटी होती है पूरे नेटवर्क। क्यों? क्योंकि ये जब कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ अपना अपना टोपोलॉजी टेबल यानी LSDB, लिंक स्टेट डेटाबेस टेबल, जब भी एक्सचेंज करते हैं तो ये बहुत डिटेल में बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। यानी उस नेटवर्क के बारे में, उस नेटवर्क को पहुंचने के रूट के बारे में, और उसको पहुंचने के लिए लगने वाले कॉस्ट के बारे में, ऐसा बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वो एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के पास एंड टू एंड विजिबिलिटी होती है पूरे नेटवर्क। समझ में आ रहा है? सीखा हुआ है, समझने की बात है ही नहीं, रिकॉल करा रहा हूं मैं सिर्फ। ये सब आपने CCNA के अंदर सीखा हुआ है। OSPF काम करता है, देखिए यहां पर मेरे पास एक टोपोलॉजी है, जहां पर मेरे पास ये 4 राउटर है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन R1 और R4 के बीच में डायरेक्ट लिंक कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 राउटर्स हमेशा एक दूसरे से डायरेक्टली ही कनेक्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं है। 2 राउटर्स हमेशा एक दूसरे से डायरेक्टली ही कनेक्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो इनडायरेक्टली भी एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। बरोबर है? अब R1 राउटर पर मेरे पास ये 10 का नेटवर्क लगा है। रूट लर्न करने के लिए हमने अपने इस टोपोलॉजी में अपने सारे राउटर्स पर OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया। यहां पर भी लिखा राउटर OSPF, राउटर OSPF, राउटर OSPF, राउटर OSPF। सब पर OSPF एक्टिवेट हो गया, और सबसे पहला काम क्या किया, अपने सारे डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स के साथ उसने नेबरशिप फॉर्म की, और फिर एक दूसरे के साथ अपना अपना टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज करेंगे एज अ पार्ट ऑफ एन अपडेट, जिससे सभी के पास सभी को पहुंचने के सभी रूट का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। बरोबर है? अब देखो पर ये OSPF क्या
इस राउटर का टोपोलॉजी टेबल है, जहां पर वो बता रहा है कि उसके पास 10 का नेटवर्क है। अब जब हम ओएसपीएफ की बात करते हैं, तो मुझको बताइए, आप जानते हैं कि हर राउटिंग प्रोटोकॉल के पास अपना बेस्ट पाथ सिलेक्ट करने के लिए खुद का क्राइटेरिया होता है और खुद का मेट्रिक होता है, बरोबर है ना? अगर हम ओएसपीएफ की बात करते हैं, तो ओएसपीएफ का बेस्ट पाथ सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया बैंडविड्थ है और मेट्रिक कॉस्ट है। क्राइटेरिया बैंडविड्थ है और मेट्रिक कॉस्ट है। क्राइटेरिया और मेट्रिक कॉस्ट है। क्राइटेरिया और मेट्रिक कॉस्ट है। क्राइटेरिया बैंडविड्थ है और मेट्रिक कॉस्ट है, और दोनों का भी रिलेशन इनवर्स है। द बैंडविड्थ लोअर द कॉस्ट, लोअर द कॉस्ट बेटर द पाथ। बोलो, हायर द बैंडविड्थ लोअर द कॉस्ट, लोअर द कॉस्ट बेटर द पाथ। bandwidth lower the cost, lower the cost better the path। यानी कि ओएसपीएफ के लिए वो पाथ बेस्ट पाथ होता है जहां से उसको डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए कॉस्ट कम लगेगा, बरोबर है ना? कम कॉस्ट यानी हायर बैंडविड्थ पाथ है। तो यहां पर ये इस राउटर का टोपोलॉजी टेबल, जहां पर वो बता रहा है कि उसके पास 10 का नेटवर्क है। ओएसपीएफ का मेट्रिक कॉस्ट है। अब उसने इन कॉस्ट लगाया, यानी इनकमिंग कॉस्ट। अब ये 10 का नेटवर्क इसके लिए इस पर डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसके इनकमिंग कॉस्ट क्या होगा? लेकिन ओएसपीएफ क्या कहता है कि मैं इसमें अपने लिंक का कॉस्ट भी कैलकुलेट करूं। कौन से लिंक? इस लिंक का। अब ओएसपीएफ ने अपने हिसाब से इस लिंक का कॉस्ट कैलकुलेट किया, उसको कॉस्ट 10 मिला। लिंक का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है आगे देखेंगे। नाउ टोटल कॉस्ट इज इनकमिंग कॉस्ट प्लस लिंक का कॉस्ट, यानी 0 प्लस 10 10। अब इस पर काम करने वाले ओएसपीएफ ने क्या किया? अपना टोपोलॉजी टेबल एज एन अपडेट इसको भी भेजा और इसको भी भेजा, राइट है? तो इसके पास टोपोलॉजी टेबल में 10 नेटवर्क को पहुंचने का रूट आ गया। अब इस राउटर का जो टोटल कॉस्ट होगा, वो इन दोनों के लिए इनकमिंग कॉस्ट बन जाएगा, बरोबर है? इसका जो टोटल कॉस्ट होगा, वो इन दोनों के लिए इनकमिंग कॉस्ट बन। तो इन्होंने इनकमिंग कॉस्ट लगाया 10 10। लेकिन ओएसपीएफ कहता है कि मैं इसमें अपने लिंक का कॉस्ट भी ऐड करूंगा। कौन से लिंक का? इस लिंक। तो उसने अपने हिसाब से लिंक का कॉस्ट कैलकुलेट किया। इस लिंक का कॉस्ट उसको 10 मिला, इस लिंक का कॉस्ट भी उसको 10 मिला। टोटल कॉस्ट इज इनकमिंग कॉस्ट प्लस लिंक का कॉस्ट, यानी 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 10 20। और फिर इस पर काम करने वाले ओएसपीएफ ने अपना टोपोलॉजी टेबल एज एन अपडेट इसको भेजा। अब इस R4 राउटर को अगर इस R1 पर लगे हुए 10 नेटवर्क को पहुंचना है, तो इसके पास दो रूट है, बराबर है? ऊपर से भी जा सकता है, नीचे से भी जा सकता है। इस पर काम करने वाला ओएसपीएफ क्या करेगा? दोनों भी रूट को लर्न करेगा, क्योंकि उसका काम है टू लर्न अबाउट ऑल द नेटवर्क्स, टू लर्न अबाउट ऑल द पाथ्स टू रीच ऑल द नेट। तो इसने दोनों पाथ लर्न की। अब इन दोनों का जो भी टोटल कॉस्ट है, वो इसके लिए क्या बन जाएगा? इनकमिंग कॉस्ट, बरोबर है? इन दोनों का टोटल कॉस्ट इसके लिए इनकमिंग कॉस्ट बन गया। लेकिन
स्टेट राउटर्स ये एक दूसरे के साथ मल्टीकास्ट हेलोज एक्सचेंज करेंगे। जैसे ही दो लिंक स्टेट राउटर्स अप होंगे, ये एक दूसरे के साथ मल्टीकास्ट हेलोज एक्सचेंज करेंगे। इन हेलोज का एक्सचेंज एक दूसरे के साथ नेबरशिप फॉर्म करने के लिए किया जाता है। जैसे ही दो लिंक स्टेट राउटर्स अप होंगे, बोलो सौरभ कुलकर्णी बाय ऑनलाइन। सौरभ, यस सर, यस सर। हेलो हेलो। हाँ सौरभ, आपका ट्रांजैक्शन यस नहीं सर। हुआ है अब तक। सर एक्चुअली HDFC का सर्वर डाउन है, 12-1 बजे तक होने वाला है वो, तो 1 बजे तक मैं भेजता हूँ, ऐसा बोला है मैंने उनको। 1 बजे तक एक्चुअली ओके HDFC का ओके, सर्वर डाउन है, मैं चाहे तो उसको ठीक है, वो स्क्रीनशॉट करने भेजता के बाद सिर्फ स्क्रीनशॉट भेज देना बस। हूँ। हाँ हाँ हाँ। ओके। किरण, किरण यादव, यस यादव सर, मैं आज नहीं तो कल भेजता हूँ। क्या बोल रहे हो? आज आज नहीं तो कल भेजता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। ओके। सौरभ मित्र गोत्री, यही है ना, इधर आता हो। ये सौरभ,